ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका DRT न्यूज में। सरपंच श्रीमती उर्मिला देवी ने पंचायत वासियों को दी आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ के वर्तमान सरपंच श्रीमती उर्मिला देवी व उनके प्रतिनिधि अजय कुमार मेठी मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत गोविंदगढ़, पंचायत समिति गोविंदगढ़, जिला अलवर, जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती उर्मिला देवी जी। तो उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय मेठी जी। तो इनसे अपने खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे कि इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले, किन उद्देश्यों को लेकर ये चुनावी मैदान में आए थे। तो सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जी। थैंक यू सर। तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, अब तो आप सरपंच, वर्तमान में सरपंच पद पे हो, सरपंच प्रतिनिधि हो, तो अपना राजनीतिक करियर क्या रहा सर? मेरा राजनीतिक कैरियर भारतीय जनता पार्टी में मैं करीब 18 साल तक युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। जिले में भी मैं जिला महामंत्री रहा हूँ युवा मोर्चा का जी। और वर्तमान में मैं 2 साल से ऊपर मुझे सरपंच मेरी धर्म पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी जी इस पद पर कायम है जी सर। मैं हमेशा कस्बे के लिए और सन 2013 से और 2022 तक मैं व्यापार महासंघ का अब तक अध्यक्ष हूँ और मेरा कोई गोविंदगढ़ में व्यापार भी नहीं है जी। फिर भी पब्लिक की चाहत से मुझे अध्यक्ष बनाया गया जी। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस पब्लिक का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा जी सर। मेरा जीवन संघर्षशील रहा है जी। मैं हमेशा सामने वाले की भावना को समझता हूँ जी सर। किसी गरीब की आत्मा ना दुखें, उसके संग कंधे से कंधे मिलाकर चलने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से अच्छा सोचने की कोशिश करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बिटिया थी, उसकी मैंने शादी 2015 में कर दी थी। तो अब मेरे एक बेटे की मैंने शादी करी है कोरोना में दिसंबर के महीने में, पिछले दिसंबर 11 दिसंबर को मैंने शादी करी है जी सर। मेरे पुत्र वधू भी इंजीनियर ही आई है जी। एक मेरा छोटा बेटा है जी। वो भी अपनी तैयारी कर रहा है जी। और मैं तो यही शुभकामनाएं पब्लिक को भी देता हूं कि किसी के काम आओ जी। जीवन एक बार मिलता है जी। तो सरपंच साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो आपकी फैमिली है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, आपकी जो पूरी फैमिली है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, एजुकेशन में बच्चे सर्विस में भी हैं। और अगर अपने बात करें गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति की, तो यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन है, हाई फाई है। हमारे बहुत बच्चे सिविल में भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। अब यहाँ शिक्षा का बढ़ावा बहुत ज़्यादा हो गया है। हर माँ बाप, हर भाई, हर मतलब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा बच्चा इस पद पर पहुँचे, जिससे शादी संबंध भी हमारे यहाँ शिक्षा वालों के अच्छे होते हैं। बिजनेसमैन को लड़कियाँ देने में हम लड़की वाले भी, चाहे मैं हूँ चाहे सामने वाला लड़की वाला हो, थोड़ा सा हिचकाता है, घबराता है। और एक बच्चा जॉब पे होता है तो उसके लिए तुरंत में शादियाँ की तैयारियाँ चालू हो जाती हैं जी। तो सरपंच साहब, अपने बालिका शिक्षा की बात करें, देखा जाता है ये अपने वैसे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, अब शहरी क्षेत्र के आ गए हैं। तो अपने बात करें बालिका शिक्षा की, तो यहाँ पे बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? बालिका स्तर तो अभी ठीक है, पर इतना आगे नहीं है, क्योंकि बालिकाओं को हमारे यहाँ कस्बे से भी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी आगे नहीं जाने देते हैं। कॉलेज है, कॉलेज तक डिग्री दिलाने के बाद बालिकाओं की संबंध शादियों के बारे में सोचने लग जाते हैं। मैंने खुद ने भी, मेरी बच्ची RS भी बन सकती थी, मैंने खुद ने भी मेरी बच्ची को आगे नहीं जाने दिया। मैंने भी अपनी बच्ची की शादी कर दी। आगे मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चियों का भी पूरा हक देना चाहिए। जब हमारी धर्म पत्नी है, सरपंच बन सकती है, MLA बन सकती है, तो हमारी बच्चियाँ भी अधिकारी क्यों नहीं बनती? बिल्कुल सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, अपने नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें तो नशे की, देखा गया है आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की रही है। तो युवा जो पीढ़ी है वो नशे की ओर काफ़ी ग्रसित और पतन की ओर जा रही है। तो अपने बात करें यहाँ गोविंदगढ़ के अंदर, तो नशे का क्या स्तर है युवाओं के प्रति? नशे का तो वीर सिंह जी ये है कि नशा तो है जी, पर
इतना नहीं है जितना कि हमारे यहाँ से प्रचार किया जा रहा है। पर मेरा युवाओं से क्या है कि मैं युवाओं का चाचा हूँ। मैं अगर गाली भी देता हूँ तो वो मज़ा लेते हैं, मुझसे हंसते हैं, बोलते हैं। और मेरे को जिताने में मेरे युवाओं का भी सहयोग रहा है, बुजुर्गों का, पितातुलों का भी सहयोग रहा है। और ऐसा नहीं है कि आदमी के पास जब कोई आदमी बैठता नहीं है तो वो हुआ लगता है। मेरी एक पहचान उस टाइम ऐसी भी थी कि मुझसे लोग भयभीत थे, पर अब ऐसा नहीं है। जब मेरे से टच हुए हैं लोग बाग, मेरे सरपंच बनने से मैं जितनी मेरी कोशिश होती है, मैं पंचायत में 10:30 बजे आ जाता हूँ और 4 बजे 5 बजे तक मैं पंचायत में रहता हूँ। पब्लिक परेशान ना हो कि ये ना कहे कि सरपंच नहीं मिलते हैं। क्या बात है। मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक की तरफ से मैं संतुष्ट हूँ। पब्लिक मुझसे पूरी तरह संतुष्ट है और कोशिश करता हूँ संतुष्ट करने की भी। जी, तो सरपंच साहब देखा भी गया है कि जो बड़ी पंचायतें हैं, जैसे पंचायत समिति लेवल पे ग्राम पंचायत है, तो उसके अंदर सरपंच बहुत कम मिलते हैं। तो अपने बात चल रही थी नशे के ऊपर, तो आज आपको पूरे भारत देश के युवा, आपकी ग्राम पंचायत के, पंचायत समिति के, जिले के युवा आपको देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहता हूँ, अपना भविष्य को चुनने के लिए आपने नशा चुना है, ये गलत चुना है। जी, अपने माँ बापों को, अपने भाई बहनों को, अपनी माता को ये पीड़ा होती है जब कहीं से आपकी नशे की शिकायत सुनते हैं तो, और जीवन भी बर्बाद होता है। ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा है तो अच्छे कर्म के लिए भेजा है। मैं तो यही कहता हूँ और हाथ जोड़ के विनती और अपील करता हूँ युवाओं को और बुजुर्गों को भी, अगर नशा करते हैं जिनको, कि आप इससे दूर रहें और इसको त्यागें और ये नशाबंदी पूरे भारत के अंदर हो, इसका मैं समर्थन करता हूं और खुले मंच में आने के लिए मैं तैयार भी हूं। जी, बहुत बढ़िया लगा सरपंच साहब, आपके ये विचार हमें बहुत अच्छे लगे। तो अपने नेक्स्ट मुद्दे की अगर बात करें तो आपको ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा, श्रीमती जी को चुनावी मैदान में आना पड़ा, और आपने ये सोचा अगर हमें जनता यहाँ का सरपंची का ताज पहनाती है उसके बाद हम सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? ऐसी कोई समस्या आपने यहाँ? सबसे बड़ी समस्या तो ये रही थी, गरीब आदमियों को जो राशन मिलना था जी, वो राशन गरीब आदमी को नहीं मिल पाता, उन तक पहुंचता नहीं है। मैं खुद इनकम टैक्स पेड हूँ और मैं राशन खा रहा हूँ उस गरीब आदमी का 2 रुपये किलो का। एक तो मुझे ये पीड़ा थी, दूसरी पीड़ा गांव की साफ सफाई के ऊपर थी, लाइट के ऊपर थी। अब ग्राम पंचायत को नगर पालिका में इन्होंने परिवर्तन कर दिया राजस्थान सरकार ने। अब यहाँ चेयरमैन का पद भी रहेगा, ऊंचे अधिकारी भी बैठेंगे, गांव में चमन भी होगी, विकास भी होगा, लाइटों की व्यवस्था होगी, सफाई होगी, गरीब आदमियों तक वो चीज़ पहुंचे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। और मेरी तो यही है प्रबल दावेदारी के लिए मैं इसलिए चुनाव लड़ा था कि मैं जनता को कुछ करके जाऊं। मेरा तो नाम हो या ना हो, पर जनता ये कहे कि आने वाला सरपंच ये सोचे या चेयरमैन ये सोचे चुनाव किस मुद्दे पे मैं लड़ूं। क्या बात है, विकास के मुद्दों पे आपने चुनाव फाइट किया? मैंने विकास पे चुनाव लड़ा है और दुख दर्द के लिए चुनाव लड़ा है। जनता के बीच में रहता हूँ, मेरा 24 घंटे दोनों मोबाइल नंबर चालू रहते हैं। हमेशा गरीब आदमी के लिए, चाहे पैसे वाला हो, सबके लिए मैं खड़ा मिलता हूँ। आगे से आगे संघर्षशील मेरी भूमिका रही है, एक मेरी पहचान रही है। स्वाभिमान का मैं जरूर आदमी हूँ और स्वाभिमान से जीता हूँ। कोई मुझे खरीद नहीं सकता, कोई मुझे बेच नहीं सकता। मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूँ। मेरी धर्मपत्नी सरल स्वभाव की है, गृहिणी है। मैंने बड़ी मजबूर करके उनको चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, पर इस जनता के लिए मैंने अपनी धर्मपत्नी को इस मैदान में उतारा था। और यहाँ की जनता ने जो मुझे अपार समर्थन दिया, जो सन 47 से अब तक कोई सरपंच इतने पदों से, वोटों से नहीं जीता जो मुझे जिताया। मैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतों से विजय प्राप्त की है और ये जनता का मुझे आशीर्वाद है। मैं सम्मान्य जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं जनता से ये अपील करता हूँ, नेता वो चुने जो आपके काम आ जाए। जी बिल्कुल। तो सर, व्यक्तिगत आपकी छवि देख के भी ग्रामीणों ने ये सोचा कि इनको भारी मतों से विजय बनाया जाए और ग्रामीणों का सहयोग भी रहा है। तो जैसे सर आपकी फर्स्ट बात निकल के आई, खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवार हैं जो, तो इनके लिए काफ़ी टाइम से जयपुर से साइट बंद चल रही है, अभी नए नाम नहीं जुड़ रहे हैं। तो इस कारण से काफ़ी लोगों का यही समझना है, ग्रामीणों का यह समझना है कि ये नाम नहीं जोड़ने का काम है जो सरपंच साहब नहीं करवा रहे, मतलब सरपंच साहब नाम नहीं जोड़ रहे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मैंने डीओसो से साहब से बात की, कई अधिकारियों से मेरी वार्तालापें होती रहती है, पर मैं मजबूर हूँ। जनता सही कहती है, जनता तो सरपंच के पास आएगी, जनता का भी बात सही है, जनता सरपंच से ही कहेगी और जनता के दिमाग में ये बात जाती है कि सरपंच हमारी बात को नहीं सुन रहा है। मैं जनता से अपील और निवेदन कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथ में होती
तो मैं 10:30 बजे से 4 बजे तक पंचायत के अंदर हाजिर रहता हूँ। तो मेरे को अगर एक दस्तखत करने में इतना ऐतराज होता तो मैं आपके इतने कागजों पे दस्तखत करता हूँ, तो मैं उस पर नहीं करता क्या? ये साइड है बंदी है और ये साइड चलेंगी, चाहे ये नगर पालिका हो जाए तो भी चलेंगी। और मैं पूरी कोशिश करूँगा गरीबों को ये राशन से जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना गरीबों को आएंगी, मैं उनको दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। बिल्कुल जनता के साथ हूँ। और इस जनता ने मुझे, जो सरपंच आप बार बार कह रहे हैं कि आपकी एक बाजार ने या क्षेत्र ने, मैं क्षेत्र का भी लाडला हूँ। मेरे यहाँ सब चारों तरफ रहते हैं। और अब ये सरपंची से मैं, अब मेरी कोई पार्टी नहीं है क्योंकि मैं जनता का सरपंच हूँ, जनता का मैं प्रतिनिधि कर रहा हूँ। अब कोई पार्टी नहीं है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका मैं अभी आपको उदाहरण अपनी जिंदगी का दे नहीं सकता। पर मैं अब इस टाइम राज्य सरकार के साथ भी हूँ और केंद्र सरकार के साथ भी हूँ। जी, तो बहुत बढ़िया लगा सरपंच साहब आपसे मिलके। तो सरपंच साहब अपना नेक्स्ट मुद्दे की ओर बात करें तो किसानों की बात करते हैं। अपने जो भारत देश है वो जुवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है। तो अभी देखा गया है, अब की ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ की अगर बात करें अपने, तो पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो किसानों के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। यूरिया की काफ़ी बड़ी किल्लत रही, तो किसान दर दर भटक रहे थे। और अगर अपने यहाँ बात करें गोविंदगढ़ की, तो यूरिया के प्रति किसानों की क्या दशा थी यहाँ? किसानों की कह रहे ऐसी गंदी दशा तो नहीं थी हमारे यहाँ। यूरिया आता भी रहा है, पर लाइनें तो लगी थी, पर यूरिया सब किसानों को लिए मिला था। पर परेशानी तो आई थी। जी बिल्कुल, इससे मैं वंचित नहीं हो सकता कि परेशानी नहीं आई है। परेशानी आई है, पर ऐसी कोई परेशानी नहीं आई कि भाई पुलिस को आके बंटवाना पड़ा या पुलिस ने कुछ डंडेबाजी करी हो किसानों के संग। पर किसान हमारा, जमीनें इतनी ज़्यादा हमारे पास किसानों के पास इतनी क्षेत्र में है नहीं, छोटे किसान हैं, पर किसान हमारे ठीक है, खुशहाल हैं। जी, तो सरपंच साहब अपने अगले सवाल की ओर बात करें अगर, तो जो मृत्यु भोज है, जैसे अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो उस टाइम एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो अगर अपने यहाँ बात करें गोविंदगढ़ ग्राम पंचायत की या पंचायत समिति की, तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? हमारे यहाँ जैसे ही राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए थे कि ग्राम पंचायतों के यहाँ मृत्यु भोज जहाँ भी हो रहे हैं, तो सरपंच और सेक्रेटरी की और वहाँ के वार्ड पंच की जिम्मेदारी है कि मृत्यु भोज ना कराएं, उनको समझाइश करें। हमने अपने पंच वार्ड पंचों से कह दिया और सेक्रेटरी को हमने पाबंद कर दिया। हमने खुद ने भी जाके उन लोगों को समझाया। ऐसा कोई हमारे यहाँ मृत्यु भोज नहीं हुआ जिसमें पब्लिक आई हो। परिवार के लोग आए हैं, 12 पंडित जो जीमते हैं, जिनका वो प्रतिभोज होता है, वो उन्होंने किया। ऐसी कोई घटना नहीं है। कोरोना में मैंने मेरे बेटे की शादी करी है, मैंने भी कोरोना की पूरी गाइडलाइंस का पालना की थी। मेरे 4 भाई हैं, हम चारों भाइयों की फैमिली गई थी। हमारी 2 सिस्टर हैं, 2 सिस्टर गई थी और हमारी बिटिया जो शादी हो गई है वो गई थी। हम 55 आदमी कुल गए थे। हमने भी पूरी गाइडलाइंस का पालना किया, क्योंकि कोरोना एक महामारी बीमारी ऐसी आई थी कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बीमारियां नहीं थी, बिल्कुल, वो तो हमारे जीवन की बीमारियां थी। उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य था। और मैंने खुद ने अपने घर से करीब 5 लाख की कोरोना में ये खाद्य सामग्री मैंने खुद ने मेरे पैसों की बांटी है। और मैंने यहाँ पर जो कोरोना का छिड़काव होता है पर कस्बे के अंदर 4-5 बार करवाया, पूरी कॉलोनियों में कराया, पूरे मोहल्लों में कराया। वार्ड पंचों को ले लेके मैं खुद अपनी गाड़ी को संग पीछे पीछे लेके के मैंने कराया है। गांव का पूरा सहयोग मुझे मिला। गांव वालों ने भी खूब सामग्रियां बांटी है। कई संगठनों ने इसमें आगे से आगे अपनी भागीदारी निभाई, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं भविष्य में ऐसी महाबीमारी की कल्पना भी नहीं कर सकता कि दोबारा आए। अब के भी ये आई थी, पर ईश्वर ने, सबने अपनी अपनी दुआएं करी, आप लोगों ने भी करी, सब लोगों ने, तो ये यहाँ से चली गई है। कोरोना महामारी की कोई इलाज नहीं था, मरने का बहाना था, मर गया, इसका फेफड़े खत्म हो गए। मैं तो जो गए हैं भगवान से उनको आत्मा को शांति की अपील करता हूँ, ईश्वर से कहता हूँ उनको स्वर्ग में जगह मिले। परिवार को हम हर परिवार के पास हम पहुँचने की हमने कोशिश की। जी, तो सर मेरे लास्ट 2 सवाल आपसे और रहेंगे, उसके बाद अपने शब्दों को विराम देंगे। तो अपने बात करें सर अगर चिकित्सा व्यवस्था की, तो अपने गोविंदगढ़ के अंदर चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार की है? चिकित्सा व्यवस्था तो ऐसा है, कोरोना में अच्छी थी। कोरोना कोविड वार्ड अलग था जी। डॉक्टर हमारे यहाँ 4-5 हैं जी। पर महामारी बीमारी के आगे चाहे आप 50 डॉक्टर लगा दो जी, वो पब्लिक कंट्रोल नहीं हो पाती है जी सर। बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, और अब ये इसका कमोन्नत भी हो गया है। ये अच्छा हॉस्पिटल है, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी
आदरणीय विधायिका ऊर्जावान विधायिका जी ने पास करा दिया है, वो भी अब जल्दी से जल्दी तैयार होने की हम कोशिश हम भी करेंगे और विधायिका महोदय भी करेंगी। और यहाँ विकास बहुत हुआ है इन 2 सालों में। ऊर्जावान विधायिका श्रीमती शाफिया जुबैर खान जी ने पंचायत समिति की गिफ्ट दी है हमको, एसडीएम ऑफिस दिया है हमको, नगर पालिका दी है हमको, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल दिया है हमको, सड़क पानी नल बिजली, ये तो देखो आम आदमी की सुख सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं ये भी चल रही है। एक बड़ी टैंकी हमारे करोड़ों रुपए की बन के तैयार हो चुकी है। हर घर में नल पहुंचाने की भी विधायिका महोदय की तरफ से भी हमने भी फाइलें बनवाना चालू कर दिया है। जल जीवन मिशन में हर घर नल पहुंचे, पानी की समस्या नहीं रहे, हमारी माँ बहन बेटियां दूर दराज पानी लेने नहीं जाएं। और मैं तो यही आपके चैनल द्वारा आम जनता से भी और प्रदेश की जनता से भी और भारत देश की जनता से भी यही करता हूँ, आपसी सहयोग करें, ना कि कोई जातिवाद का कोई युद्ध करें। अपना सहयोग से चलेगा, ये देश अपना है, इस देश की रक्षा करना भी अपना कर्तव्य बनता है। हमारे भाई फौजी कितने शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को भी ईश्वर की तरफ से हम कामना करते हैं। पर यह है कि जब हमारा एक माँ का बेटा वहाँ शहीद होकर आता है तो हम यहाँ घर बैठे भी आपसी सहयोग बैठ के समझौता करके नहीं रह सकते, तो हमारी जिंदगी को धिक्कार है, रहना भी धिक्कार है हमारा। तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत समिति के मुद्दों के बारे में बताया। तो सरपंच साहब मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जो कोरोना महामारी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर दशक फैला चुकी है, अगर अपने बात करें अलवर जिले के अंदर जो यहाँ पे भी काफ़ी केसेस देखने को मिले, तो अपने यहाँ की दशा क्या रही जब तीसरी लहर आई थी यहाँ पे गोविंदगढ़ के अंदर? अगर बात करें तो कोरोना महामारी का क्या प्रकोप रहा? हमारे जो पहली लहर आई थी पिछली साल, उसमें हमारे यहाँ 5-7 मौतें हुई थी जी। ये जो अब लहर आई है ऐसा कुछ हमारे इफेक्ट नहीं पड़ा है जी। ये खांसी जुकाम थी, फिर भी मास्क अलाउ कर दिए प्रशासन ने, हमने भी अपनी कोशिश करी जी। हमने भी पब्लिक को समझाया, पब्लिक से कहा भाई मास्क लगा कर रहो, फिर भी यहाँ ऐसा कोई प्रभाव नहीं हुआ, ऐसी कोई फिर ये घटना हमारे यहाँ नहीं घटी जी। तो सरपंच साहब आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, आपकी ग्राम पंचायत के पंचायत समिति के जिले के लोग आपको देख रहे हैं, तो कोरोना महामारी से बचने के लिए आप उनको क्या प्रयास करवाना चाहोगे, क्या उनसे निवेदन करना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ जिस तरह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आदेश आए उनकी पालना करो जी, दूरी बना के रखो जी, मास्क लगा के रखो जी। ये जीवन आपका है जी, ना कि राज्य सरकार का है ना केंद्र सरकार जी। बिल्कुल। तो सरपंच साहब होली का भी त्योहार आ रहा है, आपके वोटर सपोर्टर आपकी प्यारी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? होली के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं जी। अपने फूलों की होली खेलें जी, रंगों से दूर रहें क्योंकि रंगों में आजकल कुछ भी मिला हुआ आता है, केमिकल का। और हाँ, आपसी भाईचारे से होली का त्योहार मनाएं जी। और मैं तो यही शुभकामना देता हूँ जी होली के लिए सभी परिवारों के लिए। भगवान और ईश्वर से यही कामना करता हूँ खुशहाल होली रहे, आपका परिवार अति सुंदर और अति सुख शांति से आपका जीवन बीते जी। तो सरपंच साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे जी। दोबारा फिर कभी मौका मिले तो मेरी पंचायत में या मैं चेयरमैन बन जाऊं तो फिर पधारना जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद जी। देखते रहे DRT न्यूज़ चैनल, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह।